जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आकाश गैस पेपर जो आप लोगों के इस चैनल के द्वारा जो बुक बनाया गया था, इसी बुक के आधार पर मैं आप लोग को आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं मैथ का, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज मैं मैथ का बहुत सारा पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मैथ का पीडीएफ मुझे इस बुक का जो है मैंने देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखिए, मैथ का मैंने पीडीएफ दिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का दे दिया था, चैप्टर नंबर 2 का शायद दे दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर डायरेक्ट 4 का जो पीडीएफ है ये सेंड करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई, है ना। सभी चैप्टर का हम पीडीएफ आपको फ्री में दे रहे हैं। कहाँ पर मिल रहा है, वो कहाँ पर मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको बताऊँगा अभी, है ना। या जो जानता है वो अच्छी बात है, जो नहीं जानता है, जो न्यू स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जो जानता है उसके लिए तो जो है बहुत ही बढ़िया है। और आप लोगों के लिए भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जानते हो फिर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग देखिए वीडियो को। ठीक है, आज हम लोग जो है मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, तो देखिए बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो विकल्प भी प्रिटेंड पर आपके एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक एक करके देखिए क्या है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए द्विघात समीकरण मतलब होता क्या है, यहाँ पर जो हम लोग, एक मिनट में थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से बता सकूँ भाई, है ना। तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, पहले द्विघात समीकरण होता है कि कैसे पता करेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या है। ठीक है, द्विघात, ठीक है ना, बात से ही पता चलता है। द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात मतलब जिसका अधिकतम घात, ठीक है, जिसका अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात कितना हो भाई, तो अधिकतम घात 2 हो। जैसे आप लोग जब 9th में थे तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग 9th में थे तो बहुत सारे जो है आप बहुपद वाले चैप्टर से किए होंगे कि कोई आप लोग एक समीकरण दिया रहता है, इसका अधिकतम घात बताइए, इसका घात बताइए, तो अधिकतम जो रहता है वहीं आपके पास घात होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला घात रहता है वहीं आप लोग का अधिकतम घात होता है। ठीक है ना। तो जैसे विथ एग्जाम्पल अगर आप चाहे तो मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि x² लिख दूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मान लो क्या लिख दिया, मान लो यहाँ पर 4x लिख दिया। ठीक है, 4x लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया क्या 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दी, है ना। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बोलेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, जो विद्यार्थी जानता है, हाँ सर ये तो द्विघात समीकरण लग रहा है अभी। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका द्विघात मतलब अधिकतम घात कितना है, इसका जो है अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात कितना है भाई, तो अधिकतम घात आप लोग के पास 2 दिख रहा है ना। और तो किसी के पास चढ़ा हुआ नहीं है, हो सकता है कि इसमें चढ़ा हो फिर y दे दे, इस प्रकार से कुछ हो सकता है आगे। ठीक है, तो उसमें पहचानना पड़ेगा, अभी दिखाएंगे, उसका भी ट्रिक अभी आपको बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक बताएंगे तो हर एक सवाल इस बुक का बना लोगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो ये द्विघात समीकरण है, तो देखो इस यहाँ पर कुछ गुणांक तो होगा, है ना। देखो मेरे बात को एकदम डिटेल्ड में समझो भाई, मैं आपको मैथ में जो है 30 आउट ऑफ 30 लेने की गारंटी लिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा भाई, हमारी तरफ से जो है थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी इस चैनल से लाभ पहुँच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करें। ठीक है, आप देखो कलर को भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर एक तो गुणांक में है, क्लियर, और यहाँ पर गुणांक क्या है, 4 गुणांक में है। ठीक है, और इधर आप लोग के पास 4 है, तो ये इधर आप लोग के पास गुणांक में है, जैसे यहाँ पर एक गुणांक में है तो इसे हम लिख देते हैं a। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो x² हो गया। और यहाँ पर ये जो है ये आपके पास 4 गुणांक में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, प्लस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट हम यहाँ पर क्या करेंगे, bx कर देंगे। ठीक है, bx हो जाएगा। ठीक है, bx हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा, और इक्वल आपके पास 0 हो जाएगा। यही तो द्विघात समीकरण का जो है रूप होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है कौन सा होगा, बी हो जाएगा भाई, है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, वहाँ पर माइनस मतलब क्या होगा, देखो अगर आप लोग अगर एक बार देखोगे, है ना, हो सकता है कि उसमें यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ना, x² इधर प्लस होगा, है ना, प्लस होगा, फिर bx लिखा, फिर हमने सी लिखा, इक्वल 0 कर दी, ये समीकरण में 0 पुट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने लिखा, तो शायद वहाँ पर माइनस मैंने लिख दी, है ना, तो वहाँ पर समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, वहाँ पर मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा, तो समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, है ना। हो सके यहाँ पर माइनस भी हो, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पर दीजिएगा, प्लस माइनस। ठीक है ना, ये दोनों एक साथ है, प्लस माइनस, क्लियर, इसी हो जाती है। और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर, विदाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो वही क्वेश्चन दे दिया कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो एक द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है
कि किस भारतीय गणितज्ञ, इस प्रकार का सवाल दे देगा, ठीक है ना। तो किस भारतीय गणितज्ञ ने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के स्पष्ट सूत्र दिया? किसने दिया था भाई? तो ये दिया था हमारा, और देखिए ये जो दिया था हमारा ये क्या है? ब्रह्मगुप्त, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सी दिया हुआ है, देखिए अगर आप लोग देखोगे तो हमने इक्वेशन बताए थे एक्स स्क्वायर अगर प्लस रहेगा तो प्लस देना है बी एक्स और प्लस में सी, ठीक है, और ये इक्वल 0 होता है तो इस सी को बाहर कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और इक्वल सी कर दी। ये भी आप लोग का वही हुआ, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। 2 2 4 है, 2 और 2 मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो 2 प्लस 2 करेंगे 4 होगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, वही बात सेम है, ठीक है ना, इसी प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुस्तक, यहाँ पर एक पुस्तक है, आप लोग का हर एक क्वेश्चन आकाश गैस पेपर से ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो पुस्तक लिबर इवाडोरम गणितज्ञ द्वारा लिखी गई थी, तो किस गणितज्ञ द्वारा लिखा गया था? तो अब्रम बार हिस्सा नासियोरो, ऑप्शन नंबर सी, गजब का नाम है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आप मूलों की संख्या जानते हो किस प्रकार से आप निकलते हैं भाई, है ना। ये सब चीज़ें अंदर छोटी छोटी बातें भाई आप लोग खुद कर लिया करो। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर तो इतना बड़का बड़का ऑप्शन दिया हुआ है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, टाइम का मैनेजमेंट करना होगा एग्जाम में भाई। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ, ठीक है। मैथ में अधिकतर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है भाई, अधिकतर मैंने देखा PYQ को, तो अधिकतर कैलकुलेशन, ठीक है, अधिकतर आपको कैलकुलेशन का सवाल देगा, है ना। अधिकतर कैलकुलेशन का सवाल देगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो गुना करके बनाओगे तो वहीं आपके पास 2-3 मिनट चल जाएगा, तो समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बुद्धि थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपने अंदर, जो भी बुद्धि है, जो भी क्वालिटी है, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा दो, और कुछ नहीं, है ना। और कुछ है क्या? चलो देखो, द्विघात समीकरण में मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण में जिसका अधिकतम घात 2 होगा, ठीक है। तो देखिए जो बराबर दिया हुआ इधर कुछ इधर कुछ, तो आपको पूरी चेक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा चेक करना है। इधर आप लोग अगर एक्स स्क्वायर आ जाए और बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर आ जाए तो, और इस साइड और कुछ रहे ना रहे देखना नहीं है, है ना। तो समझ लेना कि द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में जब इधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं, है ना, होगा कि नहीं। तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? वही देखो हम उसी से बनाएंगे। देखो इसके ये जो आप लोग का क्या है, a प्लस बी का क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब, यानी कि क्यूब दिया हुआ। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। यही फार्मूला होता है भाई, यही तो फार्मूला होता है, नहीं ये फार्मूला होता है। तो आप देखो क्लियर कॉन्सेप्ट समझो, हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, तो क्यूब में तो द्विघात समीकरण होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद चलिए अभी डी को चेक करते हैं, ठीक है। इधर देखो एक्स स्क्वायर है ना ऑलरेडी, और बराबर इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप लोग? ए स्क्वायर फिर प्लस में होता है बी स्क्वायर फिर माइनस में होता है ए बी, फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पर इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये जब इस साइड जाएगा माइनस में जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं, है ना। तो आपके पास ये भी नहीं हुआ। 3 को चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, सी को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर जाओगे तो इसके साथ यह गुना होगा, है ना। बात ध्यान से सुन लो, सी को चेक करते हैं भाई, है ना, देखना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हो सके कि मुझसे भी कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको चेक करते हैं सी नंबर को, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दिए सब कुछ। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस में है 2x, ठीक है, प्लस में है 2x, ठीक है। हम पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसके साथ ये गुना होगा तो ये बराबर है, बराबर दे दिए, तो यहाँ पर माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा शायद, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और इधर आप लोग के पास प्लस में है 2x और ये जो आएगा तो ये आप लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर माइनस का ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो द्विघात समीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर शायद सी राइट आंसर होगा, बी शायद नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर में यहाँ पर गलत दिया हुआ है शायद, ठीक है, हो सके प्रिंट में थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, सी ही होगा शायद, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन द्विघात समीकरण मैंने बताया एक्स स्क्वायर होगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे
तो अगला क्वेश्चन में सिंपल सवाल में बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, है ना, थोड़ा सा देखो भाई क्या बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण इसमें भी है, ठीक है, तो कौन द्विघात समीकरण इसमें है ये भी पहचानना है। तो ये सारा सवाल तो हो गया मेरा, ठीक है। तो कौन नहीं है, सॉरी 8 नंबर चल रहा था ना, कहाँ भटक गए, चलो इसको देखते हैं। नहीं तो इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो इसके साथ ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक गुना होगा एक्स स्क्वायर रहती तो होगा नहीं। 1 नंबर 2 नंबर देखोगे, चलिए आपसे नंबर आप लोग का सी सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो ये वाला तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसको देखोगे तो ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसको देखोगे तो ये देखो थोड़ा सा, है ना, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं भाई, है ना। देखो यहाँ पर x इसके साथ एक बार गुना होगा तो एक्स क्यूब हो गया, है ना। अभी भटकना मत क्योंकि बराबर के उस साइड में एक्स क्यूब दिया हुआ है, कट जाएगा भाई, है ना, थोड़ा सा देखो, है ना। फिर ये x इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा, क्या बताओ, x हो जाएगा, ठीक है। और ये एक इसके साथ एक बार गुना होकर के क्या होगा, एक्स स्क्वायर बना लेगा और प्लस में 1 होगा इक्वल एक्स का क्यूब होगा, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब आप लोग का जब इधर आएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये चीज़ बच रहा है, तो ये तो अधिकतम का 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को नहीं है आप बोला है, नहीं। आप देखो सवाल को अगर आप लोग देखोगे रीड करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 1 मिनट भाई, है ना, अगर आप लोग बेहतरीन से रीड करोगे तो ही आप लोगों को समझ में आने वाला है, वरना समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन नहीं है, इसको अगर आप लोग देखोगे भाई तो कौन सा राइट आंसर होगा। देखो ये आप लोग नहीं देखना, ठीक है, आंसर नहीं देखना कोई भी विद्यार्थी, सीधा इसको सॉल्व करना, है ना। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, देखना। अगर मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर आ जाए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। सॉरी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये बात तो सही से पता चल गया। अगर एक्स क्यूब आ जाए तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, एक्स के साथ 4 आ जाए फिर भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है, कौन सा होगा नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ प्रश्न थी, है ना। तो ये इसका पीडीएफ आपको जो है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है विविध कर, ठीक है। विविध कर ज्ञात करने का जिसे हम डी बोलते हैं, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे ए बोलेंगे, जो एक्स का गुणांक होता है उसे बी बोलेंगे, और जो किसी का गुणांक नहीं होता कांस्टेंट होता है उसे सी बोलेंगे। तो ए बराबर आपके पास किसका गुणांक है, 4 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा, सी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी इक्वल बी स्क्वायर कितना, बी के 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए क्या है आपके पास 4 है और सी आपके पास 1 है, तो 16 माइनस 16 कर देंगे, 16 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भी विविध कर से पूछा है, तो इसका देखिए इसका 3 हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा, मैंने बता दिया पहले ही, और सी बराबर 1/3 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर लो, डी आ जाएगा भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो आपका एक समीकरण दिया हुआ है इसमें एक्स का वैल्यू ये क्या होगा, ये आप लोग इजीली कर सकते हो, है ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये चीज़ इजीली आप कर लोगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 ही क्वेश्चन था, ठीक है, 15 क्वेश्चन का कंप्लीट पीडीएफ इस बुक से जो है दिया गया था। तो ये चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा भाई, कैसे मिलेगा मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी हर एक चीज़ डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, हम वापस दे देंगे। देखिए हम ज़्यादा वीडियो अगर नहीं दे पाई, एसएसटी का तो नहीं दे पाई बहुत सारा वीडियो, ठीक है। तो एसएसटी के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपका सपोर्ट भी कम मिल पा रहा है इसलिए हम पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, है ना। और पीडीएफ मैं बता दूं, अगर अधिकतर चीज़ें जो है क्या करो पीडीएफ से लिख लो, लेकिन मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अगर शेयर करोगे तो आपको फ्री में और भी हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, हम आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, क्यों, आप लोगों भी हम लेना भी नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो स्टूडेंट को, ठीक है, 1 शेयर कर दो कम से कम, आपको पीडीएफ हम फ्री में देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना, वहाँ पर हम लोग के बीच बहुत जल्दी मीटअप होने वाला है, मतलब बातचीत होने वाला है, तो जुड़े रहना, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, पढ़े होंगे कि नहीं। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का ही कुछ कंसेप्ट है, एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है, क्या होता है उन्नयन कोण, ठीक है, एक होता है क्या उन्नयन कोण, ठीक है, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण, और एक क्या है, तो 1 मिनट, और एक 2 नंबर पे आपके पास पहला चीज़ हो गया, दूसरा आता है अवनमन, दूसरा क्या है अवनमन कोण,
है ना, अवनमन कोण। ठीक है, तो देखिए एकदम ध्यान सुनना, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये कुछ मान लो कोई छत है और छत में मान लो कोई वस्तु या फिर कोई चीज़ें रखी हुई या फिर कोई मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी मान लो है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और नीचे कोई मान लो इसका नाम है क्या, इसका नाम है मान लो ये मान लो क्या है, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम राम दे देते हैं भाई, है ना, इसका नाम क्या है, राम, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपका प्यारा जो भैया है, मैं आकाश हूँ, ठीक है, मैं आपका प्यारा आकाश सर हूँ, ठीक है, यही है, मैं क्या हूँ, आकाश हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ओर जो है ताक रहा हूँ, मेरा दोस्त है मान लो राम, ठीक है, मेरा दोस्त क्या है, राम है। और मैं जैसे ही रास्ता से जा रहा था और मेरा दोस्त का जो घर है इधर है, ठीक है, और ये छात में चढ़ा हुआ है और मैं क्या करने लगा, मैं जो है मेरे दोस्त को देखकर मैं बोला कि अरे राम क्या कर रहा है, मैं ऊपर की ओर देखा, ठीक है, इसकी ओर देखा। तो यहाँ से इस बिंदु से ये जो मिलाने वाली एक रेखा आया, इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्लियर, आप देखिए, तो मैं जो है क्या कर रहा था, मेरे दोस्त की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था। तो ये जो मैंने देखा इस तरफ और ये कोई हमारे पास समतल है, तो ये होता है उन्नयन कोण, ठीक है। और वहीं अगर ये दोस्त मेरी तरफ देखा नीचे की ओर, तो यहाँ पर कोई समतल है, तो ये आपका अवनमन कोण। क्लियर, इस चीज़ को याद रखना। क्लियर हो गया है चीज़, अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो देखिए हर एक चीज़, साइन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला याद रखने के लिए याद रखना, पंडित बर्दी प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर हिंदी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप याद रख सकते हो लाल कक्का, है ना, लाल कक्का, ठीक है, याद रह जाएगा शायद, ठीक है, इस फॉर्मूला से, है ना। ये क्या है, ये एक ट्रिक है भाई, ये क्या है, एक ट्रिक है ना, शायद याद आप लोगों को रह जाए, है ना। मैं भी कोशिश करूँगा, जो भी दर्द याद नहीं रख पाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा याद क्षमता वो बढ़ जाए, है ना। गुनगुनाते रहो, मैथ में अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो मैथ के फॉर्मूला को गुनगुनाते रहो मेरे साथ, ठीक है। तो देखो पहला आया हमारे पास P/H, ठीक है, कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए ताकि एक एक चीज़ आपको खोपड़ी में जाने से कोई ना रोक सके भाई, है ना। तो देखो ध्यान से, पहले आते हैं P/H की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले साइन होगा, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम यूज करेंगे क्या, P/H, यानी कि लंब बटे में क्या, कर्ण, ठीक है, हिंदी से बोलेंगे लंब बटे में क्या, कर्ण, याद रह जाएगा। अब आगे आते हैं कॉस थीटा की ओर, ठीक है, कॉस थीटा ये होता है B/H, क्या होता है भाई, तो B/H, B जिसे हम बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये जो H दिख रहा है इसे हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, ये आपके पास कर्ण हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देख सकते हो आधार बटे में कर्ण। क्लियर, उसके बाद आते हैं P/B यानी कि टेन थीटा की ओर, है ना। उसके बाद आगे और जो 3 रेशियो बचा उससे भी बताएंगे। ये होता है P/B, P मतलब क्या, P मतलब हो जाता है लंब, है नहीं, लंब मैंने बता दिया, है ना। और आपके पास B मतलब क्या, B मतलब बेस यानी कि आधार, ठीक है भाई। क्लियर, यहाँ पर आधार, इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ये क्या है, आधार। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आप कोसेक भी याद रख लोगे, अभी बताएंगे इसका ट्रिक, कोसेक थीटा क्या होगा। और इसी से रिलेटेड सेक थीटा, इसका दोस्त, ठीक है, सेक थीटा इसका किस प्रकार से याद रखोगे। और इसी का उल्टा कॉट यानी कि इसका भी दोस्त, है ना। तो ध्यान से देखो कि ये है P/H यानी कि लंब बटे कर्ण। जब आप लोग कोसेक को लिखेंगे जस्ट उल्टा कर दो, H बटे में P हो जाएगा भाई, यानी कि कर्ण ऊपर में जाएगा और नीचे आएगा क्या, लंब, ठीक है। और जस्ट इसको क्या करोगे, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे, यानी कि ऊपर में जाएगा H और नीचे आएगा B। और यहाँ पर क्या करो, B को ऊपर H को नीचे, तो B को ऊपर में P को नीचे, बस ये हो जाता है इसका कंप्लीटली 6 रेशियो का 6 फंक्शन का फॉर्मूला। जस्ट इसको याद रखोगे। और याद क्या रखना है, जो भी मान है ना। अभी आपको मान तो मैं याद नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने ट्रिगोनोमेट्री पे जो आप लोग का त्रिकोणमिति का मैंने क्लास लिया था, त्रिकोणमिति, ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था मान को याद रखने का ट्रिक, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराने के लिए थोड़ा सा बोल दूं कि सबसे पहले साइन का मान को याद कर लीजिए, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सुनो। साइन का जितना भी मान है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, इसके मान को आप लोग याद कर लो,
ठीक है। फिर कॉस का क्या करना होगा, कॉस का आप लोग का उल्टा डिग्री से, मतलब 90 डिग्री का 0 डिग्री पर होगा। फिर आपके पास यहाँ पर बचेगा क्या, 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पर, है ना। इस प्रकार से उल्टा धार से पहला और लिखते जाओगे, हो जाएगा। फिर साइन बटे कॉस करोगे तो 10 आएगा, मतलब दोनों को भाग दोगे तो सबसे पहले इसका निकलेगा, फिर उसके बाद 30 का निकाल दो, दोनों को भाग करके आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, ये आकृति आप लोग को जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी का प्रश्न है ना, एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाएगा। इसका आकृति भी इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी आकृति बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, रटना मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, एक सार्केस है, ठीक है। सार्केस का एक कलाकार है ना, जो क्या है कि सार्केस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये आपके पास डोर है भाई, है ना। यहाँ पर क्या, ये 20 मीटर का लंबाई है भाई, है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर क्या कर रहा है, वो चढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से क्या करेगा, चढ़ेगा भाई। नहीं, क्लियर हो गया पहला चीज़। उसके बाद देखो, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि के साथ, ठीक है, भूमि है हमारे पास, ये रुको एक मिनट, ये आपके पास भूमि है ना, ये आपके पास क्या है, भूमि है भाई, है ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, भूमि के, देखो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है ना। भूमि के, एक मिनट भाई, चलो वही सब बिगड़ गया। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, इस प्रकार से था आकृति। एक मिनट जी, कितना कष्ट से मैंने बनाया था वो आकृति, में क्या ही बताऊं बाबू आप लोगों को। लेकिन खैर कोई नहीं, आकृति बनाने में कोई दिक्कत नहीं आते हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से बाबू सुनना, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा चीज़ कोई भी नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। ये क्या इस प्रकार से था, देखो ये आपके पास कोई था क्या, एक डोर था इसमें जो कि चढ़ेगा, और ये 20 मीटर का था, ये 20 मीटर का था भाई, है ना। और इसके साथ ये एंगल था 30 डिग्री का, ठीक है। देखो अब पढ़कर सुनाऊंगा। देखो एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबा डोर से चढ़ेगा, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंबे, ये आपके पास खंबा है भाई। देखो भूमि है इधर, ये है भूमि, है ना। भूमि के साथ सीधे ये है खंबा बाबू, ठीक है। ये क्या है, खंबा है, जो कि इस प्रकार से ये चढ़ेगा नहीं। तो आप देखो क्या बोल रहा है कि शिखर जो है शिखर से बंधा हुआ है ना, खंबे के शिखर से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। उसके बाद क्या, और यदि भूमि के स्तर के साथ यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, भूमि ये है और ये भूमि के स्तर पर ये डोर है ना, ये डोर है, डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई, है ना, ये जो है यहाँ तक की इसकी जो हाइट है, हाइट क्या होगा भाई। ये क्या है, मैंने फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है खंबा भाई। क्या है भाई, खंबा। और ये क्या है, डोर है। याद रखना ये सारी चीज़ें, है ना, ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें थी यहाँ पर भाषा, वो मैंने समझा डाला, ठीक है। अब देखो ये है खंबा का ऊंचाई, इसे निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, सी, ठीक है। अब देखो इसकी ऊंचाई निकालना है, तो देखो ये आपके पास दिया हुआ है और ये आपके पास दिया हुआ है ना। ये क्या है, 90 डिग्री की, ये वाला जो होता है, ये इसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि एच, सॉरी क्या कर रहे हैं, ये एच होता है। और ये लंब, यानी कि इसे हम बोलते हैं पी, और ये होता है नीचे बेस, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पी बटे एच का संबंध किस में है ना, पी और एच के बीच में संबंध किसके और है। तो एक बोलेंगे सर पहला तो साइन में है और कॉसेक में भी है ना, इसका उल्टा, है ना, साइन में जो होता है उसे उल्टा में बदल दो तो दोनों आ जाता है, ठीक है। तो आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉसेक से बना देते हैं, सॉरी साइन से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यानी कि साइन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलो एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल हमने क्या पढ़ा, पी बटे में एच पढ़ा, यानी कि पी मतलब लंब बटे में कर्ण पढ़ा। तो साइन यहाँ पर लिख दिया एज इट इज, और थीटा आपके पास देखो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैंने लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी देखो, पी आपके पास कुछ भी नहीं है, पी मतलब क्या, ए बी भाई, पी मतलब क्या, ए बी, ये निकालना है तो लिख देते हैं ए बी, ठीक है। और एच मतलब देखो क्या, एच मतलब ए सी, है ना, एच मतलब ए सी, जो कि आपके पास 20 मीटर है, हम डायरेक्ट 20 मीटर लिखते हैं, है ना, समझ में आया। आप यहाँ पर ए सी एक बार लिख सकते हो, है ना, उसके बाद मान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जगह कम होने के बाद कारण हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा 20। और आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई कि जब इस प्रकार से रहते हैं तो हम क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ इसकी गुना होगा तो 2AB हो जाएगा, 2AB।
और इधर 20 के साथ 1 का गुना होगा तो 20 ही हो जाएगा भाई। नहीं तो आप देखो यहाँ से जब आप ए बी निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, 20 ऊपर में जाएगा और 2 नीचे आएगा। जब गुना में रहता है तो वो भागा में जाता है भाई, ये चीज़ें जानते हो, ठीक है। तो ये 5 दूनी हो जाएगा 10, तो इधर हो जाएगा ए बी इक्वल आपके पास 10 मीटर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बोलो क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, है ना। इससे पहला मैं कुछ बताऊँ, आप सीधा कमेंट कर डालो कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, थोड़ा सा समझना कि एक मीनार के हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर आप लोग के जोड़ लेना, एक मीनार के पाद बिंदु से यहाँ पर 50√3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये चीज पूछा है, ठीक है। तो मीनार का पाद बिंदु, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु, यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझ, देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी मुझे आ जाएगा, ठीक है। मैं चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कोई आपके पास मीनार इस प्रकार से, क्या है ये आपके पास मीनार है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था उन्नयन कर्ण के बारे में, और पाद बिंदु नहीं बताया था ना, तो पाद बिंदु समझ लीजिए। पाद बिंदु होता क्या भाई, पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला बिंदु, ये जो होता है ना, ये होता है पाद बिंदु, ठीक है। और इसकी यहाँ पर यहाँ से दूरी जो बता रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, इसकी जो पाद बिंदु यहाँ से की दूरी जो है 50√3 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उन्नयन कोण एंड मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि ये से यहाँ तक का जो ये वाला है, ये वाला कोण, ये होता है उन्नयन कोण भाई। क्या होता है, ये जो है ये होता है क्या, उन्नयन कोण, ठीक है। क्या होता है उन्नयन कोण, ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है ना। और ये है मीनार, इसकी क्या है, एच फाइंड करना है, ये मतलब ये होता है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार का ऊंचाई फाइंड करना है, मीनार का ऊंचाई, ठीक है, ये फाइंड करना है। कैसे करोगे अभी दिखाते हैं भाई। देखो बाबू, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था टेन थीटा का, है ना, तो मैंने बता दिया, अभी समझो। पहले नाम दे देते हैं ए, उसके बाद बी दे देते हैं और सी दे देते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये है आपके पास पी, मतलब होता है लंब, और ये है आपके पास क्या, आधार, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री की ये वाला हो जाएगा कर्ण, ये वाला हो जाएगा कर्ण, है ना, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, आधार, ये वाला तो सिर्फ लंब हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, सिंपल, देखो कितना सिंपल लगेगा, आप खुद समझना, है ना। P बटे बी का संबंध किस में होता है, ठीक है, P बटे बी का संबंध किस में होता है। तो देखो जानते हो आप लोग कि टेन थीटा बराबर जानते हैं P बटे बी होता है भाई। तो लिखो कि टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा 60 डिग्री है, लिख दिए। पी का मान कितना है, पी आपको ज्ञात करना है, पी मतलब क्या, ए सी, ठीक है, तो ए सी लिख देते हैं। और यहाँ पर बी सी का मान कितना है, 50√3, 50√3, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। आप क्या करेंगे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ए सी आज टीज, और यहाँ पर 50√3, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखा, कोई दिक्कत, बोलो अभी भी दिक्कत है तो बोलो भाई, हम है ऑलरेडी, अभी भी समझा देंगे, कोई दिक्कत होगा तो। नीचे कुछ नहीं, मतलब एक। अब जानते हैं मैंने पहले क्वेश्चन में ही सिखाया कि इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना कर दो, है ना। तो इसके साथ ये गुना करते हैं तो आपके पास ए सी आ जाता है ना। और इसके साथ ये गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 50√3 और गुना में √3। तो आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो √3 है, इसमें 2 गुना 2 रहे तो एक 2 बाहर निकलता है नहीं, और इस रूट के भीतर में 3 गुना 3 रहे, 3 गुना 3 रहे। तो जानते हैं कि ये जो है रूट में जब 2 चीज़ रहता है तो एक 2 चीज़ बाहर निकलते हैं। कुछ भी संख्या रहे, यहाँ पर मान लो आपके पास 5 रहे, 5 गुना में 5 रहे, तो एक 5 बाहर, मतलब कोई भी संख्या रहे 2 गो तो एक बाहर निकल जाता है रूट के अंदर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर 50 है एज इट इज, और इधर देखो √3 और इधर देखो √3, तो √3 गुना √3, तो एक गो रूट मतलब बाहर निकल जाता है संख्या रूट से, तो इधर हो जाएगा 3। तो गुना कीजिए, 3 5 15 1 0 150 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, तो 150 मीटर का हो जाएगा। आप बताओ कि क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, जल्दी बोलो, हम है अभी भी आपके साथ कि आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ हूँ, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है, आपके साथ भी, है ना। तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग देखिए, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में आपको एक चीज़ बता दें कि इससे मैंने जो पहले के मैथ का, उसके बाद साइंस का, ठीक है, साइंस का भी होगा, है ना, जीके का,
है ना, ये सब चीज़ें का एक टोटल मिला करके लगभग 2 घंटा का वीडियो होगा। जा करके देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइटल होता है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा लिंक, ठीक है। या फिर कमेंट तो जानते हो, तो कमेंट में भी वो लिंक दिया हुआ है, जाकर के एक बार देख लीजिएगा बाबू। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए है। क्या है कि 3 मीटर ऊंचाई उद्ग्रह स्तंभ की छाया 3 मीटर, स्तंभ की चोटी की उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा बताइएगा जरूर, ठीक है। अगर नहीं हो सकेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका अगले वीडियो पे सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है बन जाएगा। इसमें भी वही संबंध देख लेना है कि लगेगा किस में, टेन में लगेगा, साइन में लगेगा, कोसेक में लगेगा, बस इस चीज़ें देख लेनी है, बन जाएगा खटाखट बन जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ये चीज़ें। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने 3 क्वेश्चंस लिया, जहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिया आप लोगों के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये नहीं कि क्वेश्चंस में पूरा कराऊं, लेकिन समय मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है। जिस कारण से कम वीडियो मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन कम समय में मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को आगे मैं VBI चैप्टर भी बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर VBI है, आपको करके जाना है, ठीक है। मैं अगर वीडियो नहीं दे पाऊंगा तो ये बता के जाऊंगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप उसे कर लीजिए। अब 30 आउट ऑफ 30 किस प्रकार से लाएंगे, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ मैथ का, है ना, और GK का भी बना चुका हूँ। जा करके देख लीजिएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई, है ना। और बुक का PDF हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।